हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं चंद डीआरएक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेविपिरावीर के बारे में, जो कि एक एंटी वायरल ड्रग है, जो कि आपने सुना होगा। ग्लेनमार्क ने फेविफ्लू के नाम से जिस दवा को निकाला है, उसी दवा के बारे में आज मैं बात करूंगा कि कितनी मात्रा में इस दवा का इस्तेमाल किया जाए, कौन कौन से लोग इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन इस दवा से दूर रहें, और क्या सच में ये कोविड-19 के सिम्टम्स से हमें बाहर उभार के ला पा रहा है, या हम स्वस्थ हो पा रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ हम इसके हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, और इसके ऊपर अभी जितनी पढ़ाई चल रही है उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं। जो फेविपिरावीर है, सबसे पहले इसको एविगैन नाम से बेचा गया था जापान में। अब इंडिया में ये फेविफ्लू के नाम से बेचा जा रहा है ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा। ठीक है, ग्लेनमार्क कंपनी इसको अप्रूव करती है और दावा करती है कि कॉमर्शियली अवेलेबल एकमात्र ये ऐसी दवा है जो कोविड-19 को सही कर सकती है। आपको समझना होगा, ग्लेनमार्क ने कहा है माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब अगर मैं ऐसा समझिए आप कि 1 से लेके 6 नंबर देता हूं, तो 1 और 2 को मैं कहूंगा माइल्ड, और 3 और 4 को मैं कहूंगा मॉडरेट, और 5 और 6 को मैं कहूंगा सीवियर। तो इसने क्या कहा है ग्लेनमार्क ने कि माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 को ये सही करने के लिए दवा ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में यूं तो 2014 में ही इस दवा का इस्तेमाल किया गया था और इसको अप्रूव कर दिया गया था इमरजेंसी ड्रग के तौर पे, कि जब भी किसी को इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा कोई अगर पीड़ित है, इन्फ्लुएंजा वायरस उसके ऊपर अटैक किया है, तो ऐसे में इमरजेंसी ड्रग के तौर पे हम फेविपिरावीर को इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस से आदमी को निजात दिलाने के लिए या उसको सही करने के लिए। और साथ ही साथ ऐसा भी कह लीजिए कि कोई अगर नया स्ट्रेन आ रहा है, कोई एक नया इन्फ्लुएंजा वायरस भी आ रहा है अगर, तो उसको भी सही करने के लिए ये फेविपिरावीर कारगर था और कारगर है। तो इसी चीज को देखते हुए जापान ने 2000 पेशेंट को इकट्ठा किया और उनके ऊपर दवा चलाना स्टार्ट किया। ऐसा देखने को मिला कि 7 दिन के अंदर एक पेशेंट अगर है, 2000 में से किसी एक को मैं पकड़ता हूं, उस पेशेंट का 74% हेल्थ इंप्रूवमेंट देखने को मिला 7 दिन पे, और 14वें दिन पे उसके अंदर 88% इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इसी के बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 को सही करने के लिए फेविपिरावीर एक सही दवा है, मगर माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन को सही करने के लिए। चूंकि आप सब लोगों को तो मालूम ही है कि जो ये कोविड-19 है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ब्रीथिंग में, लंग कंडीशंस खराब हो रहे हैं। इस दवा के इस्तेमाल से 91% लंग कंडीशन को सही किया गया है, मतलब सांस लेने की जो दिक्कत है ये 91% सही कर दी गई है तब जब इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बिना इस दवा के इस्तेमाल के अगर कोई सही हो रहा है तो उसमें 62% तक का ही केवल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा कहिए कि उसमें प्रॉब्लम बच रहा है। मगर एक बहुत बड़ी बात जो है वो ये है कि डॉक्टर्स इस दवा को लिखने से पहले कंसेंट साइन कराएंगे। कि मतलब ये कंसेंट क्या है, पहले ये समझिएगा। जब भी कोई बड़ी सर्जरी होती है तो वहां पे क्या होता है कि घर वाले कोई भी हमारे साइन करते हैं कि हाँ, यदि सर्जरी के दौरान में कुछ ऊंच नीच हुई और किसी कारणवश यदि पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से फेविपिरावीर जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तो उस समय वो एक कंसेंट साइन कराएंगे पेशेंट से, ऐसा ग्लेनमार्क ने कहा है। ग्लेनमार्क की माने तो ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट डिसीज है या पहले से उनको डायबिटीज है, ऐसे लोग भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। मगर कैसे लोग इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो ध्यान से सुनेंगे। ऐसे जिनके लीवर में कोई दिक्कत है, ऐसे जिनके किडनी में कोई सीवियर प्रॉब्लम है या लीवर में कोई सीवियर प्रॉब्लम है, ऐसे लोग इस दवा से दूर ही रहें। साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं या ऐसी जो स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चों को, ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है फेविपिरावीर का। ऐसे लोग जिनके अंदर यूरिक एसिड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया था, मतलब एबनॉर्मेलिटीज इन मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड, या ऐसा कह लीजिए जिनको गठिया है, उन लोगों को फेविपिरावीर का इस्तेमाल करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चांसेस हैं कि इसके वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है ऐसे लोगों को जिनको गठिया है। हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे ये फेविपिरावीर काम कर रहा है। सबसे पहले तो ये आदमी के शरीर के अंदर जब एंट्री कर रहा है तो सबसे पहले ह्यूमन सेल के अंदर जा रहा है। ह्यूमन सेल के अंदर जैसे ये पहुंच रहा है, या कह लें होस्ट सेल जहां पे वायरस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस जगह जब ये दवा पहुंच रहा है तो सबसे पहले ये अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है फेविपिरावीर राइबोफ्यूरानोसाइट 5-ट्राइफॉस्फेट में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद ये कंपाउंड क्या करता है, वायरस के रेप्लिकेशन को, मतलब एक से जो दूसरा वायरस बन रहा है उसको नहीं बनने दे रहा, वायरस के रेप्लिकेशन को रोक रहा है, और साथ ही साथ बीमारी को बद से बदतर होने से भी रोक दे रहा है।
ग्लेनमार्क के एक स्ट्रिप में 34 टैबलेट हैं और प्रत्येक टैबलेट में 200 mg फेविपिराविर प्रेजेंट है और ये कोर्स तकरीबन, इस दवा का कोर्स तकरीबन 14 दिन तक चलाना पड़ेगा। लंबे समय तक के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक हेल्थ सेंटर खोला गया है कनाडा में, जहां 750 मरीज के ऊपर शोध किया जा रहा है कि लंबे समय तक इस दवा का इस्तेमाल हम वेदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इंडिया, यूएसए, कनाडा, इटली, फ्रांस, यूके ऐसे ऐसे जगह से 3000 पेशेंट को इकट्ठा किया गया है और उनके ऊपर अभी भी शोध चल रहा है कि इस फेविपिराविर के कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कैसे लोगों को, मतलब किस तरह के बॉडी, जो हमारा डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एरिया, हमारे बॉडी का सरफेस एरिया डिफरेंट है, तो वहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से कैसे लोगों को ये दवा सूट कर रही है और कैसे लोगों को दवा सूट नहीं कर रही है, इन सभी चीज़ों की स्टडी अभी भी चल रही है। और चलिए आपको मैं ये बताऊंगा कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 2020 में इस दवा को बनाया गया तो मतलब ये 2020 में ये दवा आई थी, ऐसा नहीं है। 2014 में जापान में ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो चुका था और उससे भी पहले 1990 में इस दवा का सबसे पहला खोज किया गया था। अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं, तो बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो।